आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो उसने सवाल दे दिया हमें, वो ये है। वो कह रहे हैं ये सवाल दिया है ना मैंने आपको, इस सवाल के अंदर पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। ठीक है, फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट। कह रहा है पी और क्यू जो कि रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स के ऐसे नंबर्स के जो रियल नंबर्स हो, ठीक है, जो ठीक है, ओके, समझ आ गई आपको। रैशनल नंबर्स बड़ी तफसील से बताया कौन से नंबर्स हैं 1.1 में, मैंने वो देख लेना आपने। पी और क्यू फाइंड आउट करना है जो कि रैशनल नंबर्स हैं, फाइंड आउट करके दिखा दो मुझे। तो ठीक है भाई, कर देते हैं। इसमें क्या है, ये लो जी, करते हैं। अब हमें पता है कि 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 है। हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, बटे के नीचे वाली रकम को। इस बटे के नीचे वाली रकम को का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्या करेंगे, सिर्फ इस प्लस के साइन को माइनस के साइन में तब्दील करेंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आ जाएगा उसका कॉन्जुगेट 4 + 3 अंडर रूट 2 का, वो ये है। यानी कि ये मैं आसान से तरीके से समझा देता हूँ कि 4 और 3 अंडर रूट 2 आपने बटे के ऊपर भी लिख लेना, और 4 और 3 अंडर रूट 2 आपने बटे के नीचे भी लिख देना है, और मल्टीप्लाई का साइन डाल देना। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन है ना, ठीक है, डिनोमिनेटर के नीचे जो उनसी वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है, बस आपने प्लस के साइन को माइनस के साइन में तब्दील करके उसको मल्टीप्लाई भी करवा देना है इस पूरी वैल्यू से, और डिवाइड भी करवा देना है इस पूरी वैल्यू से। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास p + क्यू अंडर रूट 2, ये वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये डिफरेंट रखने हैं। देखें 8 माइनस 3 अंडर रूट 2, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, आप क्या करें, आप इनको अलग अलग लिख लें। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन डालो या ना डालो आपकी मर्जी है। 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये दोनों मैंने वैसे का वैसे लिख लिए। अब ये देखें, ये नीचे फार्मूला बन रहा है, a + b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। हम क्या करेंगे, a का होल का स्क्वायर जब माइनस माइनस b का होल का स्क्वायर, जो उनसी पहले वाली रकम होगी वो होगी a, और जो उनसी दूसरी वाली रकम होगी वो होगी b। बस, और तो कुछ नहीं है। p + क्यू अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही। अब ये देखें, 8 को ब्रैकेट के अंदर मौजूद इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए। ये लो जी, मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। इसी तरीके से इस -3 अंडर रूट 2 को भी इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारी की सारी रकम से मल्टीप्लाई करवा दो। ये माइनस लाजमी डालना, -3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16 बन जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर जो उनसा है वो 3 के ऊपर भी है, स्क्वायर इस अंडर रूट 2 के ऊपर भी है। जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, और अंडर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब p + क्यू अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही। अब फिर उसके बाद 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 अंडर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, ये प्लस का साइन है बाहर, प्लस माइनस माइनस। हमेशा याद रखना, इस डिजिट के साथ डिजिट का जो सा साइन होता है वो भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, जब माइनस माइनस 3 8 24,
अंडर रूट 2 वैसे का वैसे। इसी तरीके से जब माइनस इस 4 का साइन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस लाजमी है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब 3 अंडर रूट, ये 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 चौके 12, और ये अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 तिया 9, और अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंडर रूट 2 की पावर यहाँ पर भी 1 है, अंडर रूट 2 की पावर यहाँ पर भी 1 है। जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो ऐड हो जाती हैं, ऐड होने के बाद क्या बन जाएंगी 1 + 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 पर, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको समझ आ सके पूरी। 16 - 9 दोनों 18, ये लो 18 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। अब 32, ये देखें 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2, बस आपने क्या करना है यहाँ पर -24 लिखना है। कहूँ तो यहाँ पर अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं, ये देखें अंडर रूट 2 भी लिख लो, कुछ नहीं होता। कैलकुलेटर में आपको मैंने समझाने के लिए लिखा -12 अंडर रूट 2, 12 अंडर रूट 2 लिख लो, ठीक है, ओके, लिख दिया हमने। अब इसका इक्वल का साइन दबाना है हमने, ओके, ये आ गया, ये पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। मैं पॉइंट्स में नहीं लाना चाहता, मैं क्या करता हूँ, मैं -24 लिखता हूँ और -12 लिखता हूँ, बस अंडर रूट 2 रहने दो, ठीक है। -36 आ रहा है, तो -24 और -12 हमने कैलकुलेटर पर लिखा है, तो -36 आ रहा है, और ये अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर अंडर रूट 3 होता ना फिर हम ना जमा करते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, ठीक है, ओके। एक जैसी वैल्यूज़ ही ऐड हो सकती हैं, समझ आ गया आपको। प्लस दोनों 18, ये लो जी। अब 16 में से माइनस करेंगे 18, ये -2 हो जाएगा, = P + Q अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से 32 में जमा करेंगे 18 तो 50 आ जाएगा, 50 - 36 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही, ओवर -2 = P + Q अंडर रूट 2। अब ये -2 जो सा ये 50 के नीचे भी है, -2 36 अंडर रूट 2 के नीचे भी है, हम लिख देंगे 50 के नीचे भी -2 है, इसी तरीके से माइनस डालेंगे लाजमी, ठीक है। और 36 अंडर रूट 2 के नीचे भी -2 है, 36 अंडर रूट 2 लिखेंगे और इसके नीचे -2 है तो -2 लिख देंगे, ठीक है। = P + Q अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही, P + Q अंडर रूट 2 वैसे का वैसे आ गया। अब ये देखें यहाँ पर जब ये कट रहा है, ये 2 दूनी 4, एक हाथ से उधर चला जाएगा, 2 पंजे 10, तो ये -25 बन रहा है। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखिए साइंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से, तो माइनस माइनस प्लस, और ये भी कट रहा है, 2 एकम 2, एक हाथ से उधर चला जाएगा, तो 2 8 16, ओके, ये लो, तो 18 अंडर रूट 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, P + Q अंडर रूट 2। अब ये देखें P + Q अंडर रूट 2 और ये वाली वैल्यू -25 + 18 अंडर रूट 2, ये एक जैसी बन रही है ना, इसको आप P फर्ज कर लो, ये वाला P, ठीक है, ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही, और 18 को आप क्या कर फर्ज कर लो Q, ठीक है, और ये अंडर रूट 2 सेम ही है, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि इक्वेशन ये क्या है, तकरीबन सेम ही है, सेम इक्वेशन आपको दिख रही है, तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग कर लेंगे, P को कंपेयर कर लेंगे -25 से, P = -25,
और क्यू को हम कंपेयर कर लेंगे 18 से। √2 और ये इस √2 ये दोनों चूँकि सेम ही है, टोटली सेम है, तो लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। ये पी और क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, समझ आ गई आपको? अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 के बाकी पार्ट से नहीं देखे तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 1.2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।